भारत में कई राज्य ऐसे हैं जो अपनी ऐतिहासिक विरासत को आज भी संजोए हुए हैं और आने वाली पीढ़ियों को अपने देश की संस्कृति और विरासत से आज रूबरू करवा रहा है। उन्हीं विरासतों में एक है बिहार का मौर्यकालीन अगम कुआं, जो आज भी बिहार के गौरवशाली विरासत की गवाही दे रहा है। ये लाल दीवारों से बंद मौर्यकालीन अगम कुआं है, जिसको लेकर कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर इसी कुएं में डाल दिया था। ये कुआं बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। कुएं को अगम कुएं के नाम से जाना जाता है और इसके साथ ही माता शीतला जी का मंदिर है। ये दोनों ऐतिहासिक धरोहर अपने कई चमत्कारों और रहस्यों को अपने में समेटे हुए हैं। हमारे संवाददाता ने खुद जाकर वहां के पुजारी से इस जगह के इतिहास और रहस्यों को लेकर बातचीत की। बिहार के इतिहास काफ़ी समृद्ध रही है। ये वही जगह है पाटलिपुत्रा जहाँ से पूरे भारत पे राज किया जाता था, यानी कि मौर्य काल में सम्राट अशोक के द्वारा पूरे विश्व पे राज किया जाता था। यहीं से हम सम्राट अशोक के बनाए एक कुएं के पास हैं, जिसको अगम कुआं कहा जाता है। हम सभी इस कुएं से वाकिफ़ हैं। शीतला मंदिर है और मंदिर के प्रांगण में ही यह कुआं है। यह कुआं में 8 दरवाजे बनाए गए हैं। फिलहाल इस दरवाजे को बंद कर दिया गया है और इस कुएं का कितना पुराना इतिहास है इसको क्लियरली किसी को नहीं पता है। आप देख सकते हैं कुआं के मोटे दीवारों को, कितनी मोटी दीवार है, और कुआं को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है ताकि कोई इसमें जाए नहीं। हालांकि कुएं का देखरेख जो है पुरातत्व विभाग के द्वारा भी किया जाता है और मंदिर जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा भी किया जाता है। हमारे साथ मंदिर के जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे हम बात करते हैं। बाबा, नाम क्या हुआ आपका? मनोज श्रीमाली। अच्छा, इस कुएं का क्या इतिहास है? कुआं का 2500 वर्ष ये पूर्व ये कुआं है। सम्राट अशोक ने अपने 99 भाई को इसी में काट के डाला था, ऐसे लोग कहते हैं, हिस्ट्री में है नहीं। और सबसे पहला उड़ाई जे.एच. लेवा ने कराया था 1909 में। उसके बाद लालू जी ने कराया था उड़ाई। 1909 में कौन कराया था? जे.एच. लेवा। वो अंग्रेज से क्या 1909 में। उड़ाही कराने के बाद कितना दिन लगा था इसको पूरा खाली होने में? ये खाली होने में आपको एक दिन में पूरा मतलब खाली हो गया था और पूरा कुआं खाली हो गया। खाली 24 घंटे के अंदर अंदर पानी का अंतराल फिर ऊपर चला आया। कुछ मिथक कथाएं भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि अशोक का खजाना भी इसमें छुपा के रखा गया है। देखिए, ऐसा लोग कहते हैं और आस्था, लोग की आस्था है और बोलते हैं कि यह खजाना है। तो मैं ऐसा तो नहीं अभी कुछ कहूँगा, क्योंकि मैं देखा नहीं हूँ तो मैं कैसे बोल दूँ। अच्छा, लालू जी ने कब उड़ाही कराया था इस कुएं का? वो 1996 में कराया था लालू जी ने। तो कितने दिन तक काम चला था? ये 2 दिन तक काम चला था। वो कुआं का मतलब उड़ाई हुआ था तो 24 घंटे के अंदर अंदर पानी फिर ऊपर चला आया। मतलब कुआं खत्म नहीं हुआ? फिर कभी पानी खत्म होने के बाद 24 घंटे के बाद ये जल लेवल कुआं का आकार है वो स्वयं एक ग्लास की तरह है। मतलब ग्लास की तरह है, वो सीधे जाके सुरंग हो जाता है नीचे। शीतला माता मंदिर के पुजारी के मुताबिक इस कुएं की खासियत है कि ये इतना पुराना कुआं होने के बाद भी ये कभी नहीं सूखता है। वहीं अगम कुएं के पास ही शीतला माता का मंदिर है। रोजाना यहाँ सैकड़ों की संख्या में भक्त माता की मन्नत मांगने पहुँचते हैं। कहा जाता है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से मन्नत मांगता है उसकी मुरादें जरूर पूरी होती हैं। और मंदिर का इतिहास के बारे में कुछ बताइए। मंदिर ये जो देख रहे हैं माता शीतला का, ये स्वयं माता शीतला, शीतल मतलब तो ठंडा, शीत का मतलब वो ठंडा, और तला का मतलब हुआ सेका हुआ, और शीला का मतलब हुआ गुण विशेष नाली दयावान, इन्हीं को जोड़ कर बनाएगा शीतला। तो शीतला माता ये स्वयं चेचक माता के रूप में लोग जानते हैं और ये स्वयं दुर्गा का 7वां स्वरूप कालरात्रि भी है। जब उग्र रूप लेती है तो काल का रूप लेती है। इनका कोई संतान नहीं है, ये निसंतान है। हम ही लोग इनका संतान है, जो छोटे छोटे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती हैं। अच्छा, हिंदू लोगों में इस कुआं के प्रति आस्था है? हिंदू जो जिससे भक्तगण को यहाँ से मनोकामना जो पूर्ण हो जाता है तो उनको आस्था और बन जाती है। जिनको निसंतान है, जो संतान नहीं है, उनकी संतान की प्राप्ति कईयों की हुई है, कितना पार हुए हैं। सब पुत्र पुत्री की प्राप्ति की है, ऐसा नहीं। जिसका चर्म रोग है उसे वो भी सही हो जाता है। तो अभी बंद कर दिया गया है, इसको लोगों के लिए खोला नहीं गया है, तो कैसे इसका जल लोग लेते हैं?
ये मोटर लगा हुआ है बगल में, मोटर ही से के द्वारा ही जल दिया जाता है। माँ का स्नान मोटर के कुआं के जल से ही होता है। इस कुएं के जल से ही स्नान होता है माँ का। और पहले ये खुला था, 1996 से पूर्व ये खुला हुआ था। जब खुला हुआ था ये डर था, लोग आके यहाँ आत्महत्या कर लेते थे, कूद जाते थे, इसीलिए बंद कर दिया गया। मंदिर के पुजारी के मुताबिक ये कुआं कभी नहीं सूखता। पहले ये खुला हुआ था, मगर 1996 में लालू यादव की तत्कालीन सरकार ने इस स्थान को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया और इसी दौरान कुएं का पानी खाली करवाया। मगर कुछ ही देर बाद ये कुआं पानी से भर गया, जिसके चलते तत्कालीन सरकार ने कुएं को दीवार से बंद करवा दिया, क्योंकि कहा जाता है कि इस कुएं में लोग कूदकर आत्महत्या कर रहे थे। इस कुएं और मंदिर से जुड़े कई और भी कहानियां प्रचलित हैं। वहीं इन सभी मिथक कहानियों से दूर इतिहासकार और पटना यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर जयदेव मिश्र का कहना है कि सम्राट अशोक द्वारा अपने 99 भाइयों की हत्या को लेकर जो कहानी चल रही है, इसके कोई प्रमाण इतिहास में मौजूद नहीं है। उनके शासन के, उनके धर्म के बारे में साहित्य है, पुरावशेष है, खुद अशोक के अभिलेख है, बाद में भी लिखे गए, विदेशियों के भी रिपोर्ट है। अशोक तो स्पष्ट एक सहिष्णु शासक थे, विद्वान शासक थे, दार्शनिक शासक थे। आप जैसा कि जानते हैं बाद में बौद्ध धर्म को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन उनका व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था। और उनका जो धर्म जो उन्होंने चलाया, जिसको बौद्ध धर्म कहते हैं, वो सभी धर्मों का मूल है। तो ये भी ऐतिहासिक स्रोत में कई जगह पे कि 99 भाइयों का कत्ल किया, उसके बाद सत्ता की सीढ़ियां वो चढ़ पाए। नहीं, किंवदंती है, ऐसा कोई साहित्य में या अवशेष में उल्लेख नहीं। क्या है किंवदंती? किंवदंती है कि आगम कुआं में जो अशोक का कुआं है, उसको अशोक ने बनवाया है और अपने 99 भाइयों का, यानी अपने 99 दावेदारों का, 99 पटीदारों का, अपने लोगों का किया था। लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, शास्त्र में कहीं नहीं है। तो ये जो 99 भाइयों का कत्ल किया गया था, तो ये कौन सा स्रोत से है? ये वैसे ही किंवदंती है, चूंकि अशोक पहले जो था ना, जहाँ उज्जैन में ये राज्य का शासन करता था, तो उस समय क्रूर था। लेकिन बाद में यहाँ करके अशोक ने बहुत बड़ा शासन किया और मध्य एशिया से लेकर के साउथ ईस्ट एशिया तक। तो आप सुन रहे थे, देख रहे थे कि क्या इतिहास रहा है इस अगम कुएं का। कई मिथक कथाएं भी हैं इस कुएं को लेके और लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हालांकि सम्राट अशोक कितने बड़े चक्रवर्ती थे, ये किसी से छुपा नहीं है। पूरे विश्व पे उनका शासक था और ये इसी पाटलिपुत्रा की धरती जो है उनकी राजधानी हुआ करती थी। आपको अगले एपिसोड में हम किसी और दर्शनीय स्थान के बारे में बताएंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।